हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। मैं रोहित कुमार आप सभी को भगत द लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम लेकर के आए हैं प्रकाश के अपवर्तन का लेक्चर नंबर 7। आपने लेक्चर नंबर 6 में देखा कि हमने क्या किया था, लेंस को स्टार्ट किया था। वहां पे लेंस से संबंधित कुछ पद को बताया था और कुछ पद बाकी रह गया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम उस पद को क्या करेंगे, इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, फिर उससे हम आगे चलेंगे। ठीक, तो देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है पिछला लेक्चर का, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मुख्य फोकस रह गया था। मुख्य फोकस क्या होता है, तो जैसा आपने दर्पण में देखा था, तो दर्पण में क्या देखे थे, मुख्य फोकस क्या होता है, जब क्या होती है, किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो वहां पे परावर्तन होता था। तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर संश्रित होती है या जिस बिंदु से अपसृत होती हुई नजर आती है वही ना मुख्य फोकस कहलाता था। तो वहां पे संश्रित होता था किस में, अवतल दर्पण में, और अपसृत किस में होता था, उत्तल दर्पण में। लेकिन यहाँ उल्टा हो जाएगा, लेंस है ना, तो लेंस है तो उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे संश्रित क्या होगा, उत्तल लेंस में, और अपसृत होगा अवतल लेंस में। तो मुख्य फोकस क्या होगा, यानी कि मुख्य अक्ष के समानांतर। मुख्य अक्ष इसमें किसको कहते हैं, जो पिछला लेक्चर में बताया थे, बोल दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लेक्चर को पहले देख लीजिएगा, फिर इस लेक्चर को देखिएगा। ठीक है, तो क्या होता है, मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद यानी अपवर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर संश्रित होती है, किस में, उत्तल लेंस में, या जिस बिंदु से अपसृत होती हुई नजर आती है अवतल लेंस में, तो वह बिंदु क्या कहलाता है, उस लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, तो देखिए वही हमने लिख दिया है, ये बात को आपको नोट करने के लिए। ठीक है, तो जैसे देखिए ये क्या है, उत्तल लेंस है। ठीक है, उत्तल लेंस है, और ये क्या है, अवतल लेंस है। और क्या है, ये प्रकाशी केंद्र है ना, वो ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो क्या कहें कि इसको हमको क्या करना है, रे को मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित कराना है। ठीक है, तो आपतित कराए तो अपवर्तन के बाद क्या होगा कि इधर जाएगा और क्या करेगा, ऐसे जाना चाहिए लेकिन कुछ मुड़ करके जाएगा। तो मुड़ करके मान लीजिए निर्गत हुआ, ऐसे हुआ, इस पर है, ऐसे हुआ, ऐसे आ रहा था ये सब, ये क्या हुआ, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ कि ये सब समानांतर है, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के क्या हुआ कि ये किरण समानांतर आपतित हुआ। तो अपवर्तित होने के बाद क्या किया कि मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर संश्रित हुआ ना, यानी संश्रित का मतलब क्या, ये आ करके एक जगह मिलना। ठीक है, तो संश्रित हुआ, तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा, इसका मुख्य फोकस कहलाएगा। ठीक है, मुख्य फोकस, ये क्या हो गया, मेरा मुख्य फोकस हो गया, मुख्य फोकस हो गया। ठीक है, फिर इसमें भी देखिए वही बात करेंगे, हम क्या करेंगे, पैरेलल रे को आपतित करा देंगे, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम आपतित करा दिए, तो यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर देखने ही से पता चलता होगा, क्या ऐसे भागेगा रे क्या होगा, ऐसे भागेगा, इसका रे ऐसे भागेगा, इसका रे ऐसे भागेगा। तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं पीछे, जब यहाँ पर देख रहे हैं तो ये ऐसे फैल रहा है ना, तो कहीं पीछे से तो क्या नजर आएगा कि एक बिंदु से ये निकल के आ रहा है, तो इसी को ना बोलते हैं अपसृत होना। तो मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि यहाँ से ये निकल के आ रहा था, तो ऐसे हुआ और ये ऐसे चला गया। ठीक है, और ये एकदम एक्सपेरिमेंटल वेरीफाइड है कि ये क्या होता है, एक ही बिंदु से निकल करके आता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, तो इसलिए हम जानते हैं, तो अपना डायरेक्ट कर लिए, तो ये हुआ, तो ये इसका क्या हो गया, मुख्य फोकस हो गया, ये इसका मुख्य फोकस हो गया। ठीक, अब बात आती है कि इसमें क्या देखे थे, दो वक्ता त्रिज्या देखे थे, दो वक्ता केंद्र देखे थे, तो यहाँ पर दो फोकस भी होगा। तो मुख्य फोकस यही होता है जिसपे संश्रित होता है। ठीक है ना, तो दो फोकस हुआ, तो फिर इस साइड का फोकस निकल गया इसमें, तो हम क्या करेंगे, इस साइड से पैरेलल रे को आपतित कराएंगे। तो इस साइड से आपतित कराएंगे तो इस साइड क्या होगा, कहीं ना कहीं
कन्वर्जेंट होगा, कहीं ना कहीं संश्रित होगा, तो वो भी इतना ही दूरी पर होगा, क्योंकि दुई उत्तल लेंस और दुई अवतल लेंस के वक्ता त्रिज्या बराबर होता है, और वक्ता त्रिज्या क्या होता है, मुख्य फोकस के आधी होता है। ठीक है, जानते हैं। तो जितना दूरी पर ये होगा ना, यहाँ से प्रकाश केंद्र से प्रकाशी केंद्र, उतना ही दूरी पर एक और होगा। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं तो फिर इधर से रे को आपतित कराइएगा, मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसमें भी देखिए इसी साइड हो गया तो इस साइड होगा, तो जितना दूरी पर ये यहाँ से है उतना ही दूरी पर यहाँ पे मुख्य फोकस मिल जाएगा। ठीक है, अब हुआ बात रहा कि मुख्य फोकस है, तो मुख्य फोकस को हम किससे डिनोट करें, तो F1 और F2 दो है, तो F1 और F2, फिर F2 किससे करे और F1 किससे करे। तो आपके जो NCERT बुक है तो उसमें क्या किया हुआ है, इस साइड वाला को F1 मान लिया हुआ है, इस साइड वाला को F2 मान लिया। तो फिर अगर हम इस साइड को F2 मान लेते, ये मुख्य फोकस क्या हो गया, F2 हो गया। तो फिर यहाँ पे तो मुख्य फोकस F1 हो गया। तो फिर हम मुख्य फोकस जानेंगे कैसे, मेन फोकस किसको मानेंगे, दोनों है ना। तो यहाँ पे F2 से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ F1 से डिनोट कर रहे हैं, तो ये थोड़ा आपके मन में क्या करेगा, डाउट उत्पन्न कर देगा। ठीक है ना, तो इसीलिए आप क्या कीजिएगा, हमेशा मुख्य फोकस को F2 से लिखिएगा। ठीक है ना, लिखा भी जाता है द्वितीय फोकस। ठीक है ना, उसको मुख्य फोकस को ही क्या कहा जाता है, द्वितीय फोकस। क्या, कौन फोकस, द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस यानी सेकेंड फोकस। ठीक है ना, द्वितीय फोकस कहा जाता है। तो इसको किससे डिनोट करेंगे, F2। तो इसके लिए मुख्य फोकस ये हुआ, तो इसके लिए क्या होगा, ये हो जाएगा F2, और ये क्या हो गया, F1 हो गया, और इसके लिए ये क्या हो गया, F1 हो गया। ठीक है, अब कंफ्यूजन पैदा नहीं होगा। ठीक है, ये था परिभाषा के अनुसार। अब देखिए नॉर्मली हम कैसे समझेंगे कि क्या एकदम आसान है। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। हमने सोच रहे हैं कि इधर से हम आपतित करा रहे हैं, तो इधर से आपतित कराएंगे तो किस सतह पर पड़ेगा, इस सतह पर ना, किस सतह पर पड़ेगा, इस सतह पर। तो इस सतह का फोकस किधर होगा, फोकस किधर होगा, इधर ना। क्या होगा, वक्ता त्रिज्या, वक्ता केंद्र किधर होगा, इधर। यानी ये ऐसा कर्व है ना, ऐसा कर्व है, ऐसा कर्व है, तो इसका कहीं ना कहीं इधर होगा वक्ता केंद्र। और वक्ता केंद्र, वक्ता त्रिज्या का क्या होता है, आधा ना, आधा पर क्या होता है, वक्ता मुख्य फोकस होता है। तो इधर है, तो मान लेंगे ये इधर हुआ, तो इस पृष्ठ पर आपतित हुआ, तो इधर इसका मुख्य फोकस हो जाएगा। तो देख रहे हैं इधर से रे आ रहा है, तो बाद में इधर टकराएगा, क्योंकि अपवर्तन के बाद क्या होगा, इधर साइड ही न जाएगा। और इसमें देखिए क्या हुआ कि इस सतह पर टकरा है, तो इस सतह देख रहा है ऐसा है, ऐसा है, तो इसका वक्ता केंद्र किधर होगा, इधर ना। तो समझ आए कि मुख्य फोकस क्या होगा, इधर ही होगा, और वही कहलाएगा मुख्य फोकस। और देख रहा है कि रे कहीं भी अपवर्तन के बाद आगे जाएगा, पीछे तो नहीं ना आएगा, तो यहाँ पीछे क्या होगा, डॉट डॉट से हम मिला देंगे। ठीक है ना, आप समझते हैं कि डॉट डॉट से मिला हुआ क्या होता है, काल्पनिक होता है, और रियल में जो करता है वही तो वास्तविक होता है। तो इसीलिए उत्तल लेंस के मुख्य फोकस क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं, और अवतल लेंस के मुख्य फोकस काल्पनिक होते हैं। इतना समझ गए। ठीक, आगे बढ़े। F1 F2 में कोई क्लियर नहीं, और ट्रिक भी बता दिए कि हम कैसे कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ऐसे मान लीजिएगा ऐसे रे को आपतित करा दिए, और फिर सोचिएगा कि इस पर पड़ा, तो इस पर पड़ा, तो इसका मुख्य फोकस किधर होगा, इधर होगा, वक्ता केंद्र इधर, जिधर वक्ता केंद्र उधर मुख्य फोकस, तो इधर होगा, तो वही क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाएगा। और मुख्य फोकस देख रहा है कि किरण इधर से आया, तो ये तो इधर आ नहीं सकता, उधर जाएगा तो उधर जाएगा, तो कभी यहाँ पे तो आ नहीं सकता था, इसलिए यानी कि हम इमेजिन किए हैं, इसलिए काल्पनिक हुआ। ठीक, अब इससे आगे हम चलते हैं। तो इसके बाद मुख्य फोकस हो गया, तब फोकस दूरी या फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी मिटाए इसको थोड़ा। ठीक है, क्या, फोकस दूरी, फोकस दूरी या फोकसांतर यानी फोकल लेंथ या लेंथ ऑफ फोकस। ठीक है ना, और इसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। इसको कैपिटल एफ से डिनोट किया ना, ये कैपिटल एफ है, समझ में आया। और मुख्य फोकस दूरी को किससे करते हैं, एफ से। ये सब दर्पण में पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, उसी सबको रिपीट कर रहा है। तब मुख्य फोकस दूरी हुआ, तो ये क्या होता था, वहाँ दर्पण में होता था ध्रुव तथा मुख्य फोकस तक की दूरी। तो यहाँ पे ध्रुव के बदला क्या है, प्रकाशी केंद्र। तो प्रकाशी केंद्र तथा मुख्य फोकस तक की दूरी को हम क्या करते हैं, फोकस दूरी। ठीक है ना, प्रकाशी केंद्र को डायरेक्ट ओ लिख दो, ओ तथा मुख्य फोकस के
बीच की दूरी, ठीक है ना, तक के, ठीक है ना, बीच नहीं, मुंह के फोकस तक के दूरी को फोकस दूरी यानी कि एफ कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। देख लिया आपने। तो यहाँ पे देखिए मुंह के फोकस इसका क्या था, यहाँ पे, तो इधर होगा इसका एफ, तो यहाँ तक ये हो गया इसका एफ। फिर इसमें देखिए इधर हो जाएगा, तो ये हो गया एफ। यानी कोई डायरेक्ट फोकस बोले ना, फोकस दूरी, तो डायरेक्ट हम समझे किसके बारे में चर्चा कर रहा है, फोकस दूरी के बारे में, मुख यानी इसके बारे में चर्चा कर रहा है, मुंह के फोकस तथा इसके बारे में। और डायरेक्ट फोकस भी दे दे उत्तल लेंस का तो हम समझ जाएंगे मुंह के फोकस। अब मुंह के फोकस कौन होगा, तो हम बता दिए ट्रिक द्वारा क्या, कि क्या करेंगे, जिधर से कह रहेगा उधर आपतित कराएंगे और उसके जिस सतह पर पड़ेगा उसके हम क्या देखेंगे, फोकस को देखेंगे, जिधर उसका फोकस होगा वही उसका मुख्य फोकस हो जाएगा। ठीक है, अब क्लियर नहीं है। और ये क्या हो जाएगा, फोकस दूरी, ये भी हो जाएगा फोकस दूरी, और ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर होंगे। हम बताए थे कि दुई उत्तल और दुई अवतल का सब कुछ क्या होता है, बराबर होता है, आर एफ सब आपस में बराबर होता है। तो ये भी क्या हो गया, फोकस। तो इसको F1 मान लीजिए, तो इसको F2 मान लीजिए, जो मर्जी है सो मान लीजिए, ठीक है। लेकिन फोकस दूरी, मुंह के फोकस अगर ये होगा तो फोकस दूरी बोलने का मतलब ये कह रहे हैं, और मुंह के फोकस इसका ये है तो इसके लिए फोकस दूरी कहने का मतलब ये है, नॉर्मली कहा जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, इधर है, ये क्या है, इधर है। तो हमने जब चिन्ह परिपाटी दर्पण में बताया था, यहाँ पर भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर बताए थे तो क्या कहे थे कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। तो देखिए यहाँ से हम इधर जा रहे हैं ना, इधर जा रहे हैं, यानी इधर आपतित की दिशा है और इधर ही तो मापने के लिए जाएंगे। तो इसीलिए उत्तल लेंस का ये क्या होता है, मुख फोकस दूरी पॉजिटिव होता है और अवतल लेंस का फोकस दूरी निगेटिव होता है। ठीक है, ये सब में कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम बता दिया। ठीक है, फिर हम नोट में वही बात लिखा देते हैं। ठीक है, तो नोट लिख दिए हैं। उसके बाद देखिए वहाँ पर एक चीज़ और बताना थोड़ा भूल गए हैं। ठीक है, क्या होता है कि जो उत्तल लेंस को हमने अभिसारी लेंस कहते हैं ना, तो क्यों कहते हैं, तो देख रहे हैं क्या होता है, जो समांतर किरण आता है मुँह प्रधान अक्ष के जो किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित होता है, वो क्या होता है, अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर संस्कृत होता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस में देखे थे क्या होता था कि अपसृत होती हुई प्रतीत होती है, इसलिए वहाँ पे अपसारी लेंस उसको कहते हैं। और दर्पण में देखे थे अवतल दर्पण में संस्कृत होता है, इसलिए अवतल दर्पण को हमने अभिसारी दर्पण कहते थे। और उत्तल दर्पण में क्या होता था, अपसृत होता था, इसलिए उत्तल दर्पण को क्या कहते थे, अपसारी कहते थे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन पूछ देता है कि हम अब उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो कहेंगे कि जब क्या होता है, मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद क्या होती है, मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर संस्कृत होती है, इसीलिए हम उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, और अपसारी लेंस का वैसा ही हुबहू। अब चलिए देखिए, एक द्वारक होता है, तो वहाँ पर भी द्वारक बताया था क्या कि जो क्या है, जो दर्पण है, दर्पण के क्या करेंगे, इस पर एक सर्कल बनाने का, और सर्कल का जो व्यास होता है वही ने इसके दर्पण का द्वारक कहलाता है, उसका द्वारक कहते हैं। यहाँ पर लेंस में तो क्या है, गोला बना हुआ ही है, लेकिन उसी वृत्ताकार क्षेत्र का क्या करेंगे, जो व्यास होगा वही क्या कहलाएगा, लेंस का द्वारक कहलाएगा। तो लिख दे ये सब आप लोगों को नोट करने के लिए कि किसी गोले लेंस का वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास यानी कि इफेक्टिव डायमीटर ऑफ सर्कुलर आउटलाइन को हम क्या कहते हैं, उस गोले दर्पण का द्वारक कहते हैं। जैसे देखिए ये क्या है, उत्तल लेंस है और इसका क्या है, इफेक्टिव क्या है, वृत्ताकार रूपरेखा है, वृत्ताकार क्षेत्र है, तो इसका यही ना व्यास होगा, ये वाला व्यास होगा, तो ये क्या कहलाएगा, द्वारक कहलाएगा इस लेंस का। और इसका देखिए ये वाला होगा, तो ये क्या कहलाएगा, इसका द्वारक कहलाएगा। जैसे वहाँ पे बताया था कि हमको दर्पण में क्या करना है, उस दर्पण को पढ़ना है जिसका द्वारक क्या है, वक्ता तिरछा से बहुत ही छोटा होना चाहिए। तो ऐसा ही यहाँ पर भी जो लेंस का द्वारक होगा, यानी इसका जो डायमीटर होगा, व्यास, द्वारक का व्यास, वो क्या होगा, मच लेस देन आर, यानी कि वक्ता त्रिज्या से बहुत ही छोटा होना चाहिए। ठीक है, यानी बहुत पतला लेंस का हमको इसमें चर्चा करना है। ठीक, देख लिए। अब हम चलते हैं किसके तरफ, कि उत्तल लेंस में या अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनाना। जैसे वहाँ पे बनाए थे ना, तो वहाँ पे जो कंडीशन था अवतल लेंस का, यहाँ पे उत्तल लेंस का हो जाएगा। अवतल लेंस में 6 स्थिति देखे थे, तो यहाँ पे उत्तल लेंस में हो जाएगा।
और अवतल लेंस में वहाँ पे जो उत्तल दर्पण में देखे थे, यहाँ पे वो अवतल लेंस में हो जाएगा 2 स्थिति, ठीक है ना। तो वही 6 और 2 स्थिति को देखेंगे और सब चीज़ हूबहू वैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा प्रतिबिंब के अंदर, ठीक है ना। प्रकृति में या उसके आकार में ये सब कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। हम दिखाते हैं। तो वहाँ पर भी हम बताए थे कि दर्पण किसी भी प्रतिबिंब को खींचने के लिए क्या चाहिए, वहाँ पे प्रतिबिंब बताया, क्योंकि परिभाषा बताया तो वहीं पे बताए थे ना कि क्या होता है कि कम से कम 2 हमको अपवर्तित किरण या परावर्तित किरण की आवश्यकता होती है। 2 अपवर्तित किरण या परावर्तित किरण जहाँ पे कटता है वही बिंदु, उस बिंदु का जहाँ से आ रहा है वो किरण, वो बिंदु का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है ना। तो यहाँ पर भी, तो वहाँ परिवर्तन में देखे थे, यहाँ पे अपवर्तन में देखेंगे। तो इसीलिए कम से कम क्या करेंगे, 2 रे को आपतित करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, नियम को देख लेंगे, ठीक है, कि इसका नियम क्या होगा प्रतिबिंब को खींचने के लिए, ठीक है। तो दिखा, देखिए रूल नंबर 1 क्या होता है, उत्तल हेडिंग लगा लीजिएगा कि उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में प्रतिबिंब खींचने के लिए नियम, यानी रूल्स फॉर ड्राइंग इमेज इन कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस, ठीक है। तो पहला नियम देखिए क्या कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें अपवर्तित होने के बाद क्या होता है, मुख्य फोकस होकर के गुजरती है। तो जैसे देखिए ये मुख्य अक्ष है मेरा, और मुख्य अक्ष के ये समानांतर क्या हो रहा है कि 2 किरण आपतित हो रहा है। तो हमको पता है कि मुख्य फोकस क्या होगा, हो करके गुजरेगा अपवर्तित होने के बाद। तो अपवर्तन यहाँ पे होगा, यहाँ इसके बाद क्या होगा, मुख्य फोकस होकर के गुजरेगा। और मुख्य फोकस पहले ही से पता रहेगा ना कि उस लेंस का क्या है, तो इसका यहाँ पे है। और मुख्य फोकस F2 से कहा है डिनोट करने के लिए, तो F2 यहाँ पे बताया कि क्या होता है, उत्तल लेंस में या इस पर आपतित हो रहा है तो इसके इधर होगा ना मुख्य फोकस, इसलिए इधर है, ठीक है ना। तो इधर हुआ। तो अब हम जानते हैं डायरेक्ट हम इसको ड्रॉ कर देंगे ऐसे, ठीक है। देख लिए, इसमें देखिए अवतल लेंस में, तो अवतल लेंस में इस सतह पर आ रहा है, तो इस सतह का क्या होगा, इधर ना होगा मुख्य फोकस। तो देखिए इधर दे दिया। अब यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पे तो ऐसे किरण आएगा नहीं, परावर्तित तो हो नहीं रहा, अपवर्तित हो रहा है, तो इधर जाएगा। तो यानी यहाँ से जाता हुआ प्रतीत होगा, यानी कि यहाँ से जाता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। देख लिया आपने। दूसरा में आइए, मुख्य फोकस से आती किरणें अपवर्तन के बाद क्या होगा, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, यानी जस्ट इसका उल्टा। अभी क्या था, समानांतर आया तो मुख्य फोकस होकर गुजरे, अब मुख्य फोकस से होकर के आएगा तो क्या होगा, समानांतर गुजरेगा। तो वही बात है। तो देखिए यहाँ पे मुख्य फोकस है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, आ रहा है, तो क्या होगा, ये यहाँ ना परावर्तन के बाद ऐसे ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो गया। इसमें देखिए, देख रहा है कि यहाँ पे तो डायरेक्ट यहाँ से ऐसे जा नहीं सकता है, तो क्या हो रहा है कि यहाँ से लग रहा है कि यहाँ से ऐसे आ रहा है, ऐसे क्या कर रहा है, मुख्य फोकस के तरफ आ रहा है। मुख्य फोकस के जिधर मुंह खुला उधर से क्या हो रहा है, आ रहा है, बताए थे ना। तो यानी इधर से ऐसे आ रहा है, तो आ रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे आया और इसके बाद यहाँ से क्या करेगा, प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगा, ठीक है ना। प्रधान अक्ष के क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। तो देख लिए। तीसरा का रूल भी दिखाते हैं, एक रूल और है। देखिए तो तीसरा रूल क्या है कि लेंस में प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत होती है, ठीक है ना। जैसे वहाँ पे दर्पण में ध्रुव से देखे थे ना, ध्रुव से होकर के जो पास करता है वो क्या करता है, बिना विचलन के, यानी वो अपवर्त कोई भी उसमें, यानी उसी रास्ता पर क्या हो जाता है, रिटर्न आ जाता है। यहाँ पर तो आगे जाएगा ना, तो आगे क्या हो जाएगा, उसी रे पर, माने बिना विचलन के, यानी कोई भी डिफ्लेक्ट वो अपना रास्ता में नहीं करेगा। जैसे देखिए यहाँ पे है, ये है प्रकाश केंद्र है, तो यहाँ से मान लीजिए ये आया, तो यहाँ पे मुड़ना चाहिए ना, मुड़ेगा नहीं, डायरेक्ट ऐसे चला जाएगा, ठीक है ना। ऐसे भेजेंगे डायरेक्ट चला जाएगा। यहाँ पे देखिए ऐसे भेजेंगे डायरेक्ट आ जाएगा, ऐसे भेजेंगे डायरेक्ट आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे है थोड़ा, यहाँ पे आना चाहिए, फिर डायरेक्ट चला जाएगा। तो यही कह रहा था, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, टोटल रूल दिखा दिया बारी बारी से, और उत्तल लेंस और अवतल लेंस के विभिन्न स्थितियों को लेकर के और प्रतिबिंब को ड्रॉ करके रे डायग्राम द्वारा और लिख करके भी दिखाएंगे कि क्या होता है, बनता है कैसा, वो दिखा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखिए हेडिंग लगाइए, उत्तल लेंस में विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना, यानी इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस एट डिफरेंट पोजीशन, ठीक है। तो केस नंबर 1 में देखिए, जब बीम क्या होगा, अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, ठीक है, कैसा बनेगा, सो सब देखना है।
तो क्या करा, जब अनंत पर है तो हम बताया था कि अनंत पर होता है तो लगता है क्या कि वो जो किरण है जो मुख्य अक्ष के क्या होता है समानांतर आ रहा है। ये सब दर्पण में अच्छा से बताया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की उतना आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम जल्दी जल्दी इस टॉपिक को स्किप कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये पढ़ा हुआ है, तो अगर ज़्यादा दिक्कत है तो दर्पण को पहले देख लीजिएगा कि वहाँ पे दर्पण प्ले लिस्ट में हमारे चैनल पर जाइएगा और प्ले लिस्ट में चैप्टर 1 में जाइएगा प्रकाश के परावर्तन में, वहाँ पे से एक साथ प्ले लिस्ट में टोटल लेक्चर उपलब्ध है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है जब बीम अनंत पर होगा तो क्या होगा, लगेगा कि हमको ऐसा महसूस होगा कि ये किरण क्या हो रहा है, मुख्य अक्ष के समानांतर आ रहा है, ठीक है ना। तो समानांतर आएगा तो हम जानते हैं कि कहाँ से पास करेगा, एफ से होकर के, और 2 रे कम से कम आवश्यकता होती है तो 2 रे का हम दिखा दिए। यानी ये दोनों रे कहाँ पर मिला, मुख्य फोकस पर। यानी इमेज कहाँ बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है। कहाँ पे बनता है, मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर बनता है। और देख रहे हैं कैसा हमको बनता है, वास्तविक एवं उल्टा होता है। अब दूसरा केस में फील हो जाएगा कि ये उल्टा था, ठीक है ना। और यहाँ पे वास्तविक कट रहा है ना, तो इसलिए वास्तविक हुआ। वास्तविक एवं उल्टा होता है, कैसा होता है, वास्तविक एवं उल्टा, ठीक है ना। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और तीसरी बात देखिए कि ये क्या होता है, बिंदु के आकार का होता है, यानी वस्तु से बहुत छोटा होता है। ये क्या होता है, बिंदु के आकार का होता है, बिंदु के आकार का यानी कि HI है जो हाइट ऑफ इमेज है वो मच 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 लेस देन HO, ठीक है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, ठीक। और चौथी बात इसकी आवर्धन होगी वो क्या होगी, निगेटिव होगा। क्योंकि क्या है, इमेज और वस्तु एक दूसरे का अपोजिट है, तो ऊपर की दूरी को अगर पॉजिटिव लेंगे तो नीचे की दूरी निगेटिव हो जाएगा, यानी कि भाग देंगे। और आवर्धन क्या होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, तो इसलिए क्या होगा, निगेटिव होगा, एक दूसरे का अपोजिट है। तो फिर यहाँ पे देखिए दूसरी स्थिति कि जब बिंब इन्फिनेटिव तथा 2F1 के बीच हो तो प्रतिबिंब, तो बिंदु कहाँ है, बिंब क्या कहाँ है, बिंब या वस्तु कहते हैं ना, तो इन्फिनिटी और 2F1 के बीच है, जैसे ये रखे हैं। तो फिर इसका डायग्राम बनाना है, तो आराम से हम क्या करेंगे, एक रे को प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित करा देंगे। वो कहाँ से होकर के गुजरेगा, F2 से होकर के गुजरेगा, गुजर गया, ठीक है। फिर दूसरा रे को हम क्या करेंगे, प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजार देंगे, ठीक है, गुजार दिए। और ये दोनों रे यहाँ पे कटा, तो यहाँ पे देखिए ये, तो ये क्या था, ए का था तो ए हो गया, और ये बी का था बी डैश, ठीक है। तो ए बी और ए डैश बी डैश, ये मेरा प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। तो देखिए कहाँ पे प्राप्त हुआ, F2 तथा 2F2 के बीच में, F2 तथा 2F2 के बीच में। 2F2 क्या है, वक्ता केंद्र है ना, बताया ना कि इसमें C2 ना लिख करके हम 2F2 भी लिखते हैं, ठीक है। तो F2 तथा 2F2 के बीच दूसरा कि ये कैसा बनेगा, तो वास्तविक एवं उल्टा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे उल्टा बन रहा है ना, तो फील आता होगा कि इससे क्या होगा, ये थोड़ा इससे बड़ा बना, यानी कि वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक तो देख रहा है कि वास्तविक कटान से बन रहा है, और उल्टा महसूस दिलाना था, तो यहाँ पे देख लिया वास्तविक एवं उल्टा, यानी रियल एवं इन्वर्टेड, ठीक है। और तीसरी बात कि ये क्या होता है, वस्तु से छोटा बनता है। देखना रहे, वस्तु इतना बड़ा था, ये छोटा बना, यानी वस्तु से छोटा, ये था बहुत छोटा, लेकिन ये क्या होता है, नॉर्मल छोटा, वस्तु से छोटा, यानी कि HI लेस देन HO, ठीक है। और चौथी बात क्या, आवर्धन, तो इसका भी आवर्धन क्या होगा, निगेटिव होगा। जब ये वस्तु और प्रतिबिंब दोनों एक दूसरे का अपोजिट होगा तो वो क्या होगा, निगेटिव होगा आवर्धन, ठीक है। देख लिए। अब अगला हम चले केस नंबर 3 ले। अब देखिए केस नंबर 3 क्या है, जब बीम वक्ता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब, तो वक्ता केंद्र क्या है, 2F1 ना, यानी यहाँ पे वस्तु है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, वस्तु है। तो A और B है, तो इसका ड्रॉ कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये वो किरण क्या करेंगे, इसके समानांतर आपतित कराएंगे, तो ये क्या होगा, F2 से होकर के गुजर गया। फिर दूसरा हम क्या करेंगे, प्रकाश केंद्र से होकर के गुजारेंगे, तो प्रकाश केंद्र से होकर के गुजारे, तो ये क्या हुआ,
यहाँ पे कट गया, तो वास्तविक कटा। और ये कहाँ पे बनेगा 2F2 पर, यानी कि ये जो काटेगा उसको लंब हम मुख्य प्रधान अक्ष पर लंब डालेंगे, लंब डालेंगे तो क्या होगा 2F2 से मिलेगा, ठीक है ना। तो ये कहाँ बनेगा 2F2 पर, यानी वक्ता केंद्र पर, ठीक है ना, 2F2 पर बनेगा। और दूसरा कि कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा तथा वास्तविक कटान से बना, तो वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, ठीक है ना। तीसरी बात, ये कैसा बनेगा, वस्तु के आकार का बनेगा, इसके आकार का बनता है, ठीक है ना, यानी ये ए डैश ये बी डैश, ठीक है ना, वस्तु के आकार का, वस्तु के आकार का, ठीक है ना, यानी कि HO बराबर HI, ठीक है ना। और इसीलिए इसका आवर्धन क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट है तो माइनस लगेगा, और दोनों बराबर है लेंथ में तो कट जाएगा, यानी 1 हो गया, ठीक। फिर इसका देखिए कि जब बीम 2F1 तथा F1 के बीच हो तब प्रतिबिंब, अब बीम कहाँ पे है, यहाँ पे है, 2F1 और F1 के बीच है, ठीक है ना, यहाँ पर है, तब प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक रे को समानांतर हम क्या करेंगे, आपतित करा देंगे, वो F2 से होकर के गुजर गया, ठीक। फिर दूसरा रे को हम क्या करेंगे, इससे होकर के गुजार देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे काटा, तो यहाँ पे से इसको क्या कीजिए, मिला दीजिए, और ये हो जाएगा A डैश, ये हो जाएगा B डैश। अब यहाँ देखिए इससे बड़ा बना ना, और कहाँ बना 2F2 तथा इधर इन्फिनिटिव है ना, 2F2 तथा इन्फिनिटिव के बीच, 2F2 तथा इन्फिनिटिव के बीच बना, ठीक है। दूसरा कैसा बना, वास्तविक बना, क्योंकि वास्तविक कटान है, वास्तविक एवं उल्टा है, उल्टा बना। तीसरी बात देखिए, वस्तु से बड़ा बना, ये इतना छोटा है, ये इतना बड़ा बना, वस्तु से बड़ा, यानी HI क्या है ग्रेटर देन HO। और चौथी बात, इसका M क्या होगा, निगेटिव होगा, अभी भी एक दूसरे को उल्टा है तो निगेटिव होगा, ठीक है। देखें फिर हम अगला केस बताएं, देखिए केस नंबर 5, जब बीम कहाँ हो, F1 पर हो, यानी कि फोकस पर हो, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो F1 पर क्या है, प्रतिबिंब है, AB है, तो इसको पहले हम क्या करेंगे, इसके समानांतर आपतित कराएंगे, ये F2 से होकर के गुजरेगा, फिर हम क्या करेंगे, एक इससे होकर के प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजारेंगे। तो ये तो थोड़ा हाथ का है, इसलिए दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना। तो क्या होगा, लगेगा कि इन्फिनिटी पर मिल रहा है, यानी कि बहुत दूर जा कर के मिलेगा, और बहुत दूर जा कर के ऐसे मिलेगा कि ऐसे देख ना रहा है, बहुत दूर जाकर मिलेगा, और ये बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर मान लिया, यानी कि इन्फिनिटी पर मिलता है, ठीक है ना, क्योंकि मुख्य फोकस पर है इसलिए। तो क्या कहाँ पर बनेगा, इन्फिनिटी पर। और दूसरा कैसा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक ही कटेगा, वास्तविक एवं उल्टा। और क्या होगा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, छोटा बड़ा ना, थोड़ा बड़ा नहीं, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, यानी कि HI होगा जो मच ग्रेटर देन HO होगा, ठीक है। और चौथी बात, इसका भी आवर्धन क्या होगा, निगेटिव ही होगा, समझ में आया। अब इसका देखिए, जब बीम FO तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, अब क्या हो, FO तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, यहाँ हो, कहाँ हो, यहाँ हो, तब क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक रे को ऐसे आपतित कराएंगे, और इसको हम F2 से होकर के पास करवा दें, फिर हम क्या करेंगे, इससे होकर के पास कराएंगे, इससे, तो इससे होकर के पास करें तो देख रहे हैं कि जो दूर जा रहा है ना, तो ये दोनों का मुंह देखिए फैल रहा है, तो जब जो दूर जा रहा है, मुंह फैल रहा है, तो कभी तो इधर तो मिलेगा नहीं, ये दोनों मुंह तो जो जा रहा है तो दूरी बीच में बढ़ता जा रहा है, तो कभी भी ऐसे जाएगा तो ऐसे जा रहा है तो मिलेगा नहीं। इसका अर्थ है क्या कि ऊपर कहीं मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, ऊपर इसको बढ़ा देंगे, और इसको भी ऊपर हम बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे कटा, तो ये मेरा प्रतिबिंब मिला, ठीक है ना, ये मेरा प्रतिबिंब मिला। तो उत्तल लेंस में एक ही ये स्पेशल केस है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा, स्पेशल केस है जिसमें क्या होता है, सीधा बनता है प्रतिबिंब तथा आभासी बनता है, क्योंकि देखना रहा है, वास्तविक कटान तो है नहीं, हम काल्पनिक नहीं इमेजिन किए कि यहाँ से आ रहा है, ठीक है ना। तो कहाँ बनता है, जिस तरफ वस्तु रहता है उसी तरफ, यानी बिंब की ओर, बिंब की ओर, बिंब की
और बनता है, और कैसा बनता है, काल्पनिक एवं सीधा, काल्पनिक एवं सीधा, यानी कि वर्चुअल एंड अपराइट, अपराइट, ठीक है, या इरेक्ट। और तीसरा क्या देख रहे हैं, वस्तु से बड़ा बना, यानी वस्तु से बड़ा, ठीक है, वस्तु से बड़ा, यानी कि एच आई ग्रेटर देन एच ओ, ये नॉर्मल बड़ा होता है, ठीक है। चौथी बात, इसकी आवर्धन क्या होगा, आवर्धन क्या होगा, पॉजिटिव, आवर्धन क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के जैसा ही है, इसलिए ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक जगह सभी को लिख देते हैं। अब देखिए तो नोट कर दिए सबको एक जगह, केस नंबर, इसमें बीम की स्थिति है, इसमें प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब का आकार और आवर्धन, ठीक। तो देखिए केस नंबर 1 में क्या था, इन्फिनिटी पर था, क्या होता था कि ना उधर से इधर खसक रहा है, तो उधर से क्या हो रहा है, उधर जा रहा था, यही ना हो रहा था, एक तरफ से वस्तु को हम क्या कर रहे थे, इधर से इधर की तरफ खसका रहे थे, तो प्रतिबिंब क्या हो रहा था, मुख्य फोकस से जो जो आगे जा रहा था, ऐसा ही ना हुआ, और धीरे धीरे क्या था, छोटा था, धीरे धीरे बड़ा होते गया। तो देखिए इन्फिनिटी पर था तो मुख्य फोकस पर बना, वास्तविक में उल्टा बना, और बीम के आकार का बना, बिंदु के आकार का, बीम के आकार का नहीं, बिंदु के आकार का, यानी बहुत छोटा बना, और आवर्धन क्या होगा, निगेटिव होगा। फिर देखिए इन्फिनिटिव तथा 2f1 के बीच हुआ तो f2 तथा 2f3 के बीच बना, और वास्तविक में उल्टा बना, वस्तु से छोटा बना, और निगेटिव इसका आवर्धन होगा। फिर तीसरा, जब 2f1 पर था तो 2f2 पर बना, वास्तविक में उल्टा बना, वस्तु के बराबर बना, इसलिए इसका आवर्धन क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और तीसरा देखिए 2f1 पर, ये देख लिया। चौथा 2f1 तथा f1 के बीच था तो 2f2 तथा इन्फिनिटिव के बीच बना, वास्तविक में उल्टा बना, लेकिन यहाँ से क्या हुआ, वस्तु से बड़ा बनना होना स्टार्ट हो गया, और इसलिए अभी भी उल्टा है तो इसलिए आवर्धन निगेटिव है। पांचवा पर देखिए f1 पर था तो इन्फिनिटी पर बना, और वास्तविक में उल्टा बना, अब वस्तु से क्या हुआ, बहुत बड़ा बना, लेकिन आवर्धन क्या होगा, निगेटिव, अभी भी क्या उल्टा है। और छठा, जब f1 तथा O के बीच था, प्रकाशिक केंद्र का था, ये स्पेशल केस है जिसमें क्या होता है, वस्तु के ही ओर बनता है और काल्पनिक एवं सीधा बनता है, ठीक है ना, और वस्तु से बड़ा बनता है, और यहाँ आवर्धन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो ये केस स्पेशल केस है, इसको याद रखिएगा, ठीक। अब अवतल लेंस में दिखाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अवतल लेंस में विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना, यानी इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव लेंस एट डिफरेंट पोजीशन। इसमें केवल 2 केस उत्पन्न होता है। एक क्या हो, केस नंबर 1 के जब वस्तु इन्फिनिटी पर हो, यानी कि अनंत पर हो, तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो क्या होगा, लगेगा कि क्या, कि किरण है जो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रहा था, समानांतर आ रहा था, क्या होगा, लगता है कि मुख्य फोकस से होकर के अपसरित होता हुआ प्रतीत होता है, यही ना होता है। यानी कि कहाँ पर बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है, कहाँ पर बनता है, मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस यानी कि F2 पर, ठीक है, मुख्य फोकस पर बनता है। और कैसा बनता है, सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है, क्योंकि डॉट डॉट लाइन से ना खींचे तब ना पता चला। तो क्या हुआ, काल्पनिक एवं सीधा, काल्पनिक एवं सीधा, ठीक है। और तीसरी बात क्या होता है, ये वस्तु से बहुत छोटा होता है, देखा है बिंदु के आकार का, कटान बिंदु क्या लगभग लग रहा है कि इस बिंदु पर मुख्य फोकस पर कट रहा है, यानी कि बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का, ठीक है ना, यानी कि एच आई क्या होगा, मच मच लेस देन एच ओ, ठीक। और चौथी बात, इसका आवर्धन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि जिस यानी दोनों क्या है, एक दूसरे के सीधा है, वस्तु तथा प्रतिबिंब एक दूसरे के सीधा, इसलिए पॉजिटिव होगा। इसका देख लीजिए, तो अब उसका दूसरा केस उत्पन्न होता है कि इन्फिनिटिव से लेकर के ओ के बीच में कहीं भी रहे, एक ही जैसा सब कुछ उत्पन्न होता है, ठीक है ना। इसमें तो जैसे देखिए यहाँ पे रखे हैं, तो इसको हम यहाँ से कर दिए पास, ये क्या होगा, इससे होकर के ऐसे चला गया, ठीक। फिर देखिए हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर हम पास करा दिए, ठीक, देख लिए।
तो यहाँ से हम पास कराए तो देखिए यहाँ पे पास करते कहाँ पे कटा, यहाँ पर कटा, यहाँ पर कटा ना, तो क्या हुआ, वस्तु से छोटा बना, वस्तु से छोटा बना, देखना रहे यहाँ पर कट रहा है। और कहाँ पे बना, F2 तथा O के बीच में। तो क्या होगा, मुंह के फोकस तथा O के बीच में, मुंह के फोकस यानी F2 तथा O के बीच में, O के बीच में। और कैसा बना, सीधा बना तथा काल्पनिक बना, क्योंकि देख रहे हैं डॉट डॉट लाइन से हम खींचे तभी तो मिला। दूसरा सीधा तथा काल्पनिक, सीधा तथा काल्पनिक। और तीसरी बात हमने देखा क्या हुआ कि वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, यानी HI है जो लेस देन HO बना, ठीक है। और चौथी बात, इसकी आवर्धन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक दूसरे के वस्तु तथा प्रतिबिंब सीधा है, ठीक है। तो आज आपने लेक्चर में क्या देखा, सबसे पहले तो मुंह के फोकस को समझे, उसके बाद द्वारक को समझे, उसके बाद कैसे हम प्रतिबिंब को खींचते हैं अपवर्तन में, उसके नियम को देखें। फिर उसके बाद अवतल लेंस में और उत्तल लेंस में विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का जो बनता है उस स्थिति को हमने देखा है, ठीक है। तो आज का लेक्चर अब हम यहीं पर रहने देते हैं। अगला लेक्चर में हम पढ़ेंगे लेंस सूत्र, जैसे वहाँ पे दर्पण सूत्र पढ़े थे, यहाँ पर पढ़ेंगे लेंस सूत्र, ठीक है। तो यहीं पे करते हैं लेक्चर को विराम। टेक केयर योरसेल्फ एंड गुड बाय।